नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम भारत के संविधान के भाग 18 पर चर्चा करेंगे। जिस तरह हर व्यक्ति, हर परिवार के जीवन में परेशानियां और संकट आते हैं और उस समय परिवार के जिम्मेदार सदस्य ही अपनी सूझबूझ से परिवार के उस संकट का सामना करते हैं और परिवार को उस संकट से बाहर निकालते हैं। उसी तरह हर राष्ट्र के जीवन में भी संकट आते हैं और उस संकट के समय राष्ट्र को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिन्हें सामान्य समय में नहीं लिया जाता, ताकि राष्ट्र यानी देश उस संकट का सामना कर सके और राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता बनी रहे। इसलिए हर राष्ट्र में संकट के समय राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी ऐसे शक्ति संपन्न अधिकारी का होना आवश्यक है जिसे संकट के समय आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष शक्ति प्राप्त हो। भारत के संविधान में यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रदान की गई है, जिनका इस्तेमाल वह केंद्र सरकार की मदद से करते हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। भारत के संविधान में 3 तरह के संकटों या आपातकाल यानी इमरजेंसीज के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये 3 तरह के आपातकाल सामान्य शब्दों में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों या प्रदेशों में आपातकाल, जिन्हें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना भी कहा जाता है, और वित्तीय आपातकाल कहलाते हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा से संबंधित है और इसका खंड 1 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है, यानी राष्ट्रपति को यह लगने लगता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत में या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की उद्घोषणा कर सकेगा। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी, यानी घटना की आशंका होने पर भी आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 का खंड 2 कहता है कि खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती यानी बाद में की गई उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा, यानी उसको वापस लिया जा सकेगा या उसे आगे और बढ़ाया जा सकेगा। अनुच्छेद 352 का खंड 3 कहता है कि राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल का, अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी है, यह विनिश्चय कि ऐसी उद्घोषणा की जाए उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार से लिखित में प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा वापस ले सकते हैं। अनुच्छेद 352 का खंड 4 कहता है कि इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखी जाएगी, और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 महीने की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। परंतु यदि ऐसी उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती यानी पहले की गई उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, या लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 1 महीने की अवधि के दौरान हो जाता है। और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है, 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उस 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले
उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। अनुच्छेद 352 का खंड 5 कहता है कि इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो और उतनी बार वह उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है, तो उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती 6 माह की अवधि और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी। परंतु यह और यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उस 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। अनुच्छेद 352 का खंड 6 कहता है कि अनुच्छेद 352 के खंड 4 और खंड 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा। अनुच्छेद 352 का खंड 7 कहता है कि पहले के खंडों में किसी बात के होते हुए भी यदि लोकसभा खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन मतलब अनुमोदन को वापस लेना या उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले लेंगे। अनुच्छेद 352 का खंड 8 कहता है कि जहां खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन यानी अनुमोदन को वापस लेना या उसको प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में यदि लोकसभा चल रही हो तो लोकसभा अध्यक्ष को या यदि लोकसभा नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति को दी गई है, वहां ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोकसभा की विशेष बैठक यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा चल रही हो या राष्ट्रपति को जब लोकसभा नहीं चल रही हो ऐसी सूचना प्राप्त करने की तारीख से 14 दिन के भीतर की जाएगी। अनुच्छेद 352 का खंड 9 कहता है कि इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन पहले ही कोई उद्घोषणा की है या नहीं और ऐसी उद्घोषणा परिवर्तन में है या नहीं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति पहले से चल रही आपात उद्घोषणा के बीच ही अन्य आपात उद्घोषणाएं भी कर सकते हैं और इस प्रकार एक ही समय में एक ही साथ कई आपात उद्घोषणाएं लागू रह सकती हैं। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा के संबंध में बताता है कि जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब खंड ए के अनुसार संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। इसी का खंड बी कहता है कि किसी विषय के संबंध में विधियां यानी कानून बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए भी कि वह संघ सूची का विषय नहीं है, ऐसी विधियां बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती है और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करती है या शक्तियां का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करती है। वास्तव में भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में
3 सूचियां दी गई हैं, जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहा जाता है। सामान्य समय में यानी जब आपातकाल ना लगा हो, तब संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकारें और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। हालांकि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। इस खंड में आगे कहा गया है कि परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में परिवर्तन में है और वहां यदि और जहां तक भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा भारत के राज्य क्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है, तो और वहां तक खंड ए के अधीन निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का और खंड बी के अधीन कानून बनाने की संसद की शक्ति का विस्तार किसी ऐसे राज्य पर भी होगा जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है, तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करना संघ यानी सामान्य शब्दों में भारत सरकार का कर्तव्य है। भारत सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। इसे सामान्य शब्दों में प्रदेशों या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना भी कहा जाता है। इसका खंड 1 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेंगे। यह उद्घोषणा कर सकेंगे कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के परिवर्तन को पूरी तरह या भागतः निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषांगिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। परंतु इस खंड में कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंध के परिवर्तन को पूर्णता या भागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। सामान्य शब्दों में इसका मतलब यह है कि जब राज्य में सरकार संविधान के अनुसार चल पाना संभव नहीं होता है, तब राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना भी कहा जाता है। अनुच्छेद 356 का खंड 2 कहता है कि ऐसी कोई उद्घोषणा बाद में की गई किसी उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। अनुच्छेद 356 का खंड 3 कहता है कि इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 2 माह की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प
लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया गया है। अनुच्छेद 356 का खंड 4 कहता है कि इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो और उतनी बार वह उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा परिवर्तन में नहीं रहती 6 माह की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किंतु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 साल से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी। परंतु यह और कि यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। परंतु यह भी पंजाब राज्य की बाबत 11 मई 1987 को खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में इस खंड के पहले परंतुक में 3 वर्ष के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वह 5 वर्ष के प्रति निर्देश हो। अनुच्छेद 356 का खंड 5 कहता है कि खंड 4 में किसी बात के होते हुए भी खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा यथास्थिति संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन में है और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना संबंधित राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है। परंतु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 11 मई 1987 को खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में कहता है कि ऐसी उद्घोषणा होने पर राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियां संसद को होंगी। अनुच्छेद 358 कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा के कारण लगे आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में प्रदान किए गए अधिकार निलंबित रहेंगे। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता ही चुका हूं कि अनुच्छेद 19 भारत के संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 359 बताता है कि आपात की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर संविधान के भाग 3 में प्रदान किए गए अधिकारों यानी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, यानी उन पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का प्रावधान करता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, जिसका अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर किया जाना जरूरी है। अगर इस बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन की अवधि के दौरान अनुमोदन करना जरूरी है, अन्यथा वित्तीय आपात उद्घोषणा लागू नहीं रहेगी। राष्ट्रपति किसी भी समय वित्तीय आपात उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जजों और केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकें कि राज्य के सभी वित्त विधेयक उनकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में जरूरी संशोधन कर सकते हैं। मतलब सामान्य शब्दों में वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति चाहें तो राज्यों में चलने वाले वित्तीय कामकाज को नियंत्रित कर सकते हैं। भारत में अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, लगाया गया था। यह आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा रहा, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था, जब पाकिस्तान ने भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया था। यह आपातकाल 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक लगा रहा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 जून 1975 को लगाया गया था, लेकिन यह किसी बाहरी देश द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण नहीं, बल्कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। यह आपातकाल 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। वास्तव में 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक देश में एक ही साथ 2 राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणाएं लागू रहीं। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाए गए इस आपातकाल पर काफी विवाद हुआ और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में संशोधन करके आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया और यह प्रावधान किया गया कि अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, बल्कि केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही की जा सकेगी। भारत के विभिन्न राज्यों में अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन अब तक लगभग 130 से ज़्यादा बार लग चुके हैं, जबकि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। इस तरह भारत के संविधान में देश को संकट से निकालने के लिए काफी विस्तार से आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।